बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वाइटल साइंस को डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पॉर्टेंस को जानेंगे और साथ में इसके कंपोनेंट्स पर बात करेंगे। वाइटल साइंस जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर के लिए इंतहाई ही ज़रूरी है। वाइटल साइंस किसको कहते हैं? बॉडी के जो मोस्ट बेसिक एक्टिविटी या फंक्शन है इसको वाइटल साइंस कहते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है या इसको हम क्यों चेक करते हैं? इसको हम दो कंडीशन में चेक करते हैं। एक ये कि इसके ज़रिए हम बॉडी के नॉर्मल जो फंक्शन है यानी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बॉडी के जो फंक्शन है इसमें। और दूसरा ये कि अगर किसी बंदे में इसके जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पल्स रेट है, रेट ऑफ ब्रीथिंग है, और साथ में ब्लड प्रेशर है, इसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो इसके लिए हमने उस बंदे को ट्रीटमेंट एडवाइस किया है। अभी इस ट्रीटमेंट की एफिकेसी के लिए कि ये ट्रीटमेंट उसके लिए इफेक्टिव है या नहीं, इसकी एफिकेसी को भी हम इसी वाइटल साइंस से मालूम करते हैं। यानी इस रीजन के लिए हम वाइटल साइंस को चेक करते हैं। अब आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स के इसके सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको कहते हैं? बॉडी की जो हार्डनेस या कोल्डनेस की डिग्री है या दर्जा है इसको टेम्परेचर कहते हैं। अभी टेम्परेचर जो है इसको एक खास स्केल से मेजर किया जाता है जिसको थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर के टू साइड्स पे तो अलग अलग स्केल लगे होते हैं, एक तरफ पे फ़ारेनहाइट और दूसरे पे सेंटीग्रेड होता है। अभी इसकी जो नॉर्मल रेंज है, अगर फ़ारेनहाइट से हम देख ले तो इसकी नॉर्मल रेंज 97.8 से लेकर 99 है फ़ारेनहाइट पर। और अगर इसी को हम सेंटीग्रेड के हिसाब से ले ले तो 36.5 से लेकर 37.2 है सेंटीग्रेड के हिसाब के ऊपर। अभी अगर यही टेम्परेचर अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है यानी हाई हो जाता है तो इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरथर्मिया। और अगर यही नॉर्मल रेंज से लो हो जाता है यानी कम हो जाता है तो इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया। सेकंड वन, पल्स रेट। पल्स रेट किसको कहते हैं? एक मिनट में जितने हार्ट बीट्स है इसको कहते हैं पल्स रेट। पल्स रेट की जो नॉर्मल रेंज है 60 से लेकर 100 तक, यानी पर मिनट जो बीट्स होते हैं हार्ट के वो 60 से लेकर 100 तक अगर है तो ये नॉर्मल है। अभी अगर ये 100 से ऊपर चला जाता है ये पल्स रेट या हार्ट बीट एक मिनट में तो इसी कंडीशन को कहते हैं टैकीकार्डिया। और अगर 60 से नीचे आ जाता है तो इसी कंडीशन को कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तीसरा है रेट ऑफ ब्रीथिंग या रेट ऑफ रिस्पायरेशन। एक मिनट में हम जितना इंस्पायरेशन करता है और एक्सपायरेशन करता है इसको कहते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग या रेट ऑफ रिस्पायरेशन। अभी इसकी नॉर्मल रेंज या नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? इसकी जो नॉर्मल रेंज है 12 से लेकर 16 तक ये एवरेज है और 20 तक ये नॉर्मल है। अगर यही रेट ऑफ ब्रीथिंग या ब्रीथिंग रेट एक मिनट में 20 से ऊपर चला जाता है तो इसी कंडीशन को कहते हैं टेकेपनिया। और अगर 12 से नीचे आ जाता है तो इसी कंडीशन को कहते हैं ब्रेडेपनिया। फोर्थ एंड लास्ट वन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सरफेस के पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में ब्लड जितना फोर्स एक्सर्ट करता है ब्लड के इसी फोर्स को कहते हैं ब्लड प्रेशर। यही ब्लड प्रेशर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज कितना होगी? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसकी नॉर्मल रेंज या नॉर्मल वैल्यू है। अगर यही नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है तो इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। और अगर यही नॉर्मल रेंज से नीचे आ जाता है तो इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोटेंशन। अभी टेम्परेचर कब और किस वजह से हाई हो जाता है और इसको कहाँ से हम मालूम कर सकते हैं यानी मेजर कर सकते हैं, और फिर उसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। साथ में पल्स रेट कब और किस कंडीशन में हाई होगा यानी टैकीकार्डिया होगा और किस कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया होगा, और इसको हम किस तरह मालूम कर सकते हैं और साथ में इसको मैनेज किस तरह करेंगे। और रेट ऑफ ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन जो है किस कंडीशन में ये हाई होगा यानी ज्यादा होगा और किस कंडीशन में ये लो होगा और इसको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। साथ में ब्लड प्रेशर, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जो ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है यानी जो एक बंदा हाइपरटेंसिव हो जाता है, और कौन कौन से कंडीशन हो सकता है जिसमें एक बंदा हाइपोटेंसिव हो सकता है, और फिर किस तरह इंसानों को हम नॉन फार्माकोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स।